नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। और पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत हम पुराणों का अभ्यास और चर्चा कर रहे हैं। हम शिव पुराण, जिसको लिंग पुराण भी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इनकी जो इसमें जो शिव पुराण की जो 7 संहिता है, उसमें रुद्र संहिता, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमने पिछले क्लास में देखा कि हम लोग शिव जी को शादी के लिए हम अच्छी तरह से दूल्हे की तरह सजाकर हम शिव जी को उनके जनवास में उनको पहुंचा के आए थे। अभी शिव जी जो है अपना सारा अघोर रूप छोड़ के एक सुंदर रूप में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया था। भगवान विष्णु ने अपने दोस्त की तरह उनको बोला था कि यहाँ तुम कोई भी गड़बड़ नहीं करना, जो जिस तरह से दूल्हे होते हैं, जिस तरह से दूल्हा बिहेव करता है, वैसे ही बिहेव करो। और यहाँ रुद्र संहिता में एक बहुत सुंदर वर्ड किया है कि सुखद बालक, कहा है कि सुखद बालक, शिवजी जो है सुखद बालक की तरह वहाँ अपना व्यवहार रखा। उन्होंने दूसरे दिन विवाह का दिन आया तो बड़े ही सुंदर रीति से जो विवाह का दिन, वो एक पवित्र दिन था। पार्वती जी तो बहुत ही खुश थी और उनका रूप देखकर जो मेना, मतलब पार्वती जी की जो माता थी, वो भी बहुत ही खुश हो गई और रीति रिवाज से उनका स्वागत हो गया और शादी की सब तैयारी हो गई। बहुत ही, जबकि शिव जी के बारात में सब ऋषि मुनि सप्तर्षि सब पधारे थे, तो पूरी रीति से, पूरी शुभ संकेत से पार्वती और शिव भगवान की जो शादी थी वो संपन्न हुई। हिमवान थे, वो भी शिव जी का रूप देख के, शिव जी का सब उनका जो भी उनका बिहेवियर था, सब देख के हिमवान और मेना बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रसन्नता से अपने दामाद को विदा किया। अभी शादी संपन्न होने के बाद शिवजी जो है शिव पार्वती के साथ अपने घर क्या कहेंगे, अपने हिमालय पर्वत में, वहाँ अपने जो उनका जो घर है, सो कॉल्ड घर है, वहाँ वापस आए और उनका जो गृहस्थ जीवन है वो शुरू हुआ। गृहस्थ उनके जीवन के शुरू में ही जब शिव भगवान और पार्वती वहाँ पधारे, वहाँ जो शिव भगवान के जो गण थे, हमने पहले भी देखा है, शिव भगवान के गण थे, वो बड़े विचित्र थे। वो भूत प्रेत, उनका हमने पूरा देखा है, उनका किस तरह से उनका रहन सहन था और किस तरह से उनका रूप था। तो जब पार्वती और शिव भगवान घर में जाके अपने आसन पे बैठे, तो जो एक जो गण है, जो भूत है, वो आके पार्वती जी को अपना परिचय दे रहे थे। पार्वती जी भी बहुत प्यार से उनसे मिल रही थी और उनका स्वागत कर रही थी, उनको प्यार दे रही थी। तो ये सब जो गण है वो बहुत ही खुश हो गए और जो गण है वो एक एक गण आके
उनको भूत प्रेत सब उनके जो विचित्र विचित्र जो गण हैं वो आके आके उनको बोल रहे थे। और एक एक गण आके अपना परिचय दे रहा था। उनके जो नाम थे वो भी पार्वती को अभी पार्वती भी उन नामों से भी जानकार हो रही थी। उनके नाम थे जैसे गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानंद, दुमदुभ, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टंभ, पिंपल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्यमूर्धा, धनावह, सन्नाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काकपादोदक, संतानक, मधुपिंड, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त्र, कर्ण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठाकूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृंगिरिटी, देवदेवप्रिय, अशनि, भानुक, प्रमथ, वीरभद्र तथा असंख्य कोटि 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 जो गण थे, जो भूत थे, वो आके पार्वती जी से मिले। और इस तरह पार्वती जी का जो गृहस्थ जीवन है, पार्वती और शिव का जो गृहस्थ जीवन है, वो गृहस्थाश्रम में शिव जी ने प्रवेश किया। और गृहस्थाश्रम में जैसे रहना है वैसे ही शिव जी रह रहे थे। और उनका गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। बहुत ही पार्वती जी भी बहुत प्रसन्न थी, शिव भगवान भी बहुत प्रसन्न थे। और दोनों उनके गण भूत, उनके आसपास रहने वाले सब प्राणी, उनके साथ उन्होंने बहुत ही सुखद जीवन बिताना शुरू कर दिया। और यही जो रुद्र संहिता का पार्वती खंड होता है वो संपूर्ण होता है। आगे का जो चतुर्थ खंड है, चतुर्थ खंड उसको कुमार खंड कहते हैं। अर्थात कुमार खंड मतलब पार्वती और शिवजी का जो बड़ा पुत्र था कार्तिकेय, उसके बारे में इस खंड में बोला गया है। अब पार्वती और शिव भगवान, ये शिव भगवान तो उनको योगी कहते हैं। इसके लिए उनका गृहस्थ जीवन जो है वो जैसे हम कहते हैं नॉर्मल लोगों का वैसा तो है ही नहीं। इसके लिए उनके जो दोनों पुत्र थे गणेश और कुमार, नेचुरली वो हम उनको कहेंगे कि वो योनिज नहीं थे। वो जो कार्तिकेय थे वो गंगा के पुत्र माने जाते हैं। वो गंगा से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने उनको कृतिका नाम के जो 6 स्त्रियाँ थी उनके द्वारा वो पाले गए थे। और ये 6 जो उनकी माताएं थे उनके संतुष्टि के लिए कार्तिकेय जी ने 6 मुख धारण किए थे। और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने पर उनका नाम जो है वो कार्तिकेय पड़ा। अभी इधर पूरे पृथ्वी में और स्वर्ग में एक राक्षस जो तारकासुर नाम का राक्षस था, उसने पूरा हंगामा मचा दिया था। और वो देवताओं को, मनुष्य को, प्राणियों को, सबको तंग करते थे, बहुत सताते थे। और उन्होंने इंद्र के स्वर्ग में भी स्वर्ग का भी राज्य उन्होंने ले लिया था। इसके लिए सब देवता और सब चाहते थे कि शिवजी के जो पुत्र हैं वो कार्तिकेय वो उनका नाश करें। अभी
पूरे सारे देवताओं ने जो कार्तिकेय को है वो उनको शिवजी को सौंप दिया और उन्होंने बोला कि जो तारकासुर का वध है वो ये कार्तिकेय के हाथों से ही होना है, इसके लिए आप इसको स्वीकार करो, ये आपका पुत्र है। अब कार्तिकेय को शंकर भगवान ने और पार्वती, उमा, गिरिजा अनेक नामों से जानी जाती है, उन्होंने अपने गोद में बिठा के उनका नाम जो है वो कुमार करके रखा। तो कार्तिकेय को कार्तिकेय भी कहते हैं और कुमार भी उनका नाम है। सब देवताओं ने और जो कार्तिकेय जो है वो नाना प्रकार के विद्या, शक्ति, अस्त्र शस्त्र उन देवताओं ने उन्होंने प्रदान किए। और पार्वती जी भी ये पुत्र को पाकर बहुत ही उनके हृदय में जो है वो उनका वात्सल्य जो है वो समा नहीं रहा था। अभी कार्तिकेय बड़े हो रहे थे। कार्तिकेय अपने माता पिता को सब प्रकार का सुख जो है वो देते थे, जो पुत्र सुख है वो देते थे। बाद में कार्तिकेय जब शंकर भगवान के साथ रह रहे थे तभी ये तारकासुर ने शंकर भगवान पे हल्ला बोल दिया और कार्तिकेय और तारकासुर इनका बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। उनका जो संग्राम था वो बहुत ही विकट संग्राम हो गया और कार्तिकेय उनकी जो पूरी शक्ति थी, उनका पूरा जो उनके अस्त्र शस्त्र थे वो लेके उन्होंने तारकासुर पे हल्ला बोल दिया और तारकासुर को बहुत काफ़ी दिन के भीषण युद्ध के बाद कार्तिकेय जी ने, कुमार जी ने तारकासुर का वध किया। अर्थात सब जगह जो है पूरे स्वर्ग में इंद्रादि देवता सब बहुत ही खुश हो गए और बहुत ही वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने तारकासुर का वध के बाद उसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अभी सब देव देवता जो है वो अपने अपने घरों में, अपने अपने राज्य में चले गए। अभी तारकासुर कार्तिकेय और शंकर भगवान बड़े प्रसन्नता के साथ रह रहे थे। अब एक बार कार्तिकेय और शंकर भगवान के किसी कारण से बाहर गए थे और इस वक्त गणेश जी के जन्म की कथा आती है। जो पार्वती उस वक्त अपना उनको एक बार स्नान करने के लिए बैठना था, लेकिन शंकर जी नहीं थे, कार्तिकेय नहीं थे, तो उनको समझ में नहीं आया तो कि किस तरह से मैं स्नान करूं। तो उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने जो मिट्टी और हल्दी इनको मिला के एक बहुत सुंदर चेतन पुरुष का निर्माण किया और ये जो पुरुष है वो चेतन पुरुष है जो शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उनके सब जो अंग जो है सुंदर दोष रहित था, उनका शरीर जो है वो बहुत विशाल, परम शोभामान और बल पराक्रम से संपन्न था। पार्वती जी ने उनको नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण दिए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए तुम मेरे परम प्रिय हो। अभी पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ और कोई भी तुम्हारे बिना आज्ञा से अंदर न आ पाए, इसके लिए तुम बाहर खड़े रहो। अभी पार्वती जी अपने स्नान करने के लिए वहाँ बैठ गई। तब शंकर भगवान जो है महेश्वर तब अपना
काम ख़त्म करके वापस आ गए और उन्होंने देखा कि एक परम सुंदर ऐसे पुरुष वहाँ खड़ा है। तो पुरुष क्या, बालक हम कहेंगे, बालक खड़ा है। तो जैसे ही शिव भगवान अपने घर में प्रवेश कर रहे थे तो उस बालक ने शिव भगवान को रोका और कहा कि मैं यहाँ का द्वारपाल है और मेरी जो माता है, मेरी माता ने मुझे यहाँ बोला है कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। अब महेश्वर ने उस बालक को कभी देखा नहीं था, इसके लिए वो बहुत ही क्रुद्ध हो गए और उन्होंने वो क्रोध में उस बालक का जो मस्तक है वो काट दिया। अभी तब तक पार्वती जी बाहर आई और उन्होंने देखा कि मेरे परम जो प्रिय है, उस मेरे प्रिय पुत्र का जो मस्तक है वो कट गया है और शिव जी वहाँ अपना शस्त्र लेके खड़े हैं। पार्वती जी बहुत ही क्रोधित हो गई। वो शिव भगवान को उन्होंने बोला कि क्यों और किस लिए तुमने मेरे पुत्र का मस्तक जो है, जो सिर जो है वो काटा। बहुत प्रसिद्ध कथा है ये। तब अर्थात शिव भगवान बहुत ही थोड़ा सा उनको बुरा लगा और उन्होंने अपने गणों को कहा कि तुम सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ और जहाँ जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर इस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो उसके गण जो गए उत्तर दिशा के गए, उन्होंने वहाँ एक छोटा हाथी जो मरा पड़ा देखा और उन्होंने उसका सिर जो काट कर लाया और शिव भगवान ने वो जो सिर है जो वो बालक के शरीर पर वो उसको बिठा दिया और वो जो बालक जो है वो बहुत ही आनंदित होकर वो जीवित हो गया। अब पार्वती जी ने कहा कि शिव जी ने जो तुमने ये मेरे बालक को मारने का जो कहेंगे कि अपराध किया है, तो अभी मेरे बालक को तुम आशीर्वाद दो, सब देव देवता आशीर्वाद दो कि कहीं भी किसी भी पूजा में अग्र पूजा जो है वो मेरे बालक की होनी चाहिए। तो शिवजी ने, बाकी सब देव देवता ने उनको अग्र पूजा का सम्मान दिया। और जो गणेश जी है, जो गणेश तब तक तो उनका नाम नहीं रखा था, लेकिन उसके बाद में जो गण का ईश, इसीलिए उनका जो नाम है वो गणेश हो गया। और गजानन भी उनको बोला जाता है, ताकि जो उनका जो आनन जो है वो जो सिर जो है वो गज का था, हाथी का था। अब शिव भगवान, कार्तिकेय और गणेश जी, ये बहुत ही हिमालय पर्वत पे जो बहुत ही बड़े प्रसन्नता से रह रहे थे। अब एक बार जो ये भी कथा बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय इनको कुछ बेट लगी या होड़ लगी, तो उन्होंने बोला कि जो अपना पार्वती और जो पूरी पृथ्वी प्रदक्षिणा करे वो श्रेष्ठ माना जाएगा। अब जो कार्तिकेय थे वो और गणेश जी दोनों पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए निकल गए, माता पिता की जो परिक्रमा है वो करने के लिए निकल गए। कार्तिकेय आगे चले गए, अपने जो उनका जो वाहन था मोर पे, वो मयूर उनका वाहन था, इसके लिए वो निकल गए। और जो गणेश जी थे वो तो बुद्धि देवता माने जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वी जो है वो पूरी, वो ब्रह्मांड है, वो तो मेरे माता पिता से बढ़कर तो नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा कि
हे माता जी पिताजी, आप यहाँ मैंने आपके लिए 2 आसन स्थापित किए हैं, वहाँ आप विराजमान हो जाइए। और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। अब बहुत बार कहा जाता है कि कितनी परिक्रमाएं की, लेकिन ये रुद्र संहिता के शिव पुराण में दिया है कि उन्होंने 7 बार प्रदक्षिणा की। और उन्होंने प्रदक्षिणा करने के बाद वो वहाँ माता पिता के चरणों में बैठ गए। इस बीच जो कार्तिकेय है, कुमार है, वो पृथ्वी प्रदक्षिणा करके वापस आ गए। और उन्होंने जब देखा कि गणेश जी तो वहाँ बैठे ही हैं और उन्होंने माता पिता तो उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे रास्ते में कहीं दिखे नहीं, तो तुम पहले कैसे पहुँच गए। तब उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं माता पिता को ही पृथ्वी समझ के प्रदक्षिणा किया और मेरी प्रदक्षिणा पूरी हो गई, और इसीलिए माता पिता बहुत ही प्रसन्न हैं। वो जो शिवपुत्र कार्तिकेय है, वो थोड़ा सा क्रोधित हुए उस पर और वो दक्षिण दिशा में जो क्रौंच पर्वत है उसकी ओर वहाँ चले गए। अभी इस बीच और कार्तिकेय ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अकेला ही रहूँगा, और वो बहुत क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। अब जो कार्तिकेय है वो क्रौंच पर्वत में जो दक्षिण दिशा में है वहाँ बस गए और वहीं वो रह रहे हैं। और उनका नाम जो है वो ब्रह्मचारी, मतलब बिना उन्होंने कोई भी संसार स्थापित किए, उनका नाम जो है वो त्रिलोक में विख्यात हो गया है। ये कार्तिकेय जो है वो शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है और सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी इधर जो गणेश और पार्वती और शिव, नेचुरली वो उनको कार्तिकेय की जो है उनकी तो जो कमी जो है बहुत ही महसूस होती थी। कुछ दिन बीत गए और उसके बाद जो प्रजापति विश्वरूप है उनकी 2 कन्या थी। उनको गणेश जी के बारे में, उनको शिव जी के बारे में पता तो था। शिव जी तो देवता ही थे, इसीलिए उन्होंने उनकी जो 2 कन्या हैं उनका नाम है सिद्धि और बुद्धि। वो 2 सुंदर कन्याओं हैं। उनका विवाह का प्रस्ताव जो है वो शंकर और पार्वती के सामने रखा, और शंकर पार्वती ने बहुत ही हर्षपूर्वक गणेश जी का विवाह संपन्न कराया। तो यहाँ गणेश जी की 2 पत्नियाँ सिद्धि और बुद्धि के साथ उनका विवाह हो गया। अभी गणेश जी अपने पत्नियों के साथ बड़े आनंद से रह रहे थे। कुछ काल के पश्चात उनको 2 पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हो गए। उनकी प्राप्ति हो गई उनको। जो गणेश जी की एक पत्नी थी सिद्धि, उनके गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ, और बुद्धि को रिद्धि भी कहते हैं। रिद्धि के गर्भ से एक परम सुंदर पुत्र जो उन्होंने जन्म लिया, उसका नाम लाभ हुआ। तो गणेश जी के जो 2 पुत्र है क्षेम और लाभ, यहाँ रुद्र संहिता में इसका उल्लेख है। और गणेश अपने पत्नी और अपने पुत्र के साथ बहुत सुख का भोग करते हुए कैलाश पर्वत पर रहने लगे। अभी माता पार्वती माता तो माता ही है। उनको
कार्तिकेय का बहुत ही उनको कार्तिकेय के बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उनको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को कहा कि जहाँ कार्तिकेय है वहाँ आप मुझे लेके चलो। तो शंकर भगवान पार्वती जी को लेके वहाँ क्रौंच पर्वत के वहाँ गए और वहाँ मल्लिकार्जुन नामक जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ शंकर भगवान और पार्वती दोनों वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस तरह से पार्वती जी अपने पुत्र के साथ रही। अभी ये कहानी है, ये कहानी काफ़ी इस कहानी में बहुत सारी बातें, इसका आध्यात्मिक जो है, उसका जो तात्विक रूप है, आध्यात्मिक रूप है, वो आगे दिया है। लेकिन यहाँ जो है वो कहानी के रूप में ये बातें बताई गई है, पुराणों के यहाँ कहानी के रूप में ये बातें बताई गई है। अभी यहाँ जो रुद्र संहिता है जो यहाँ समाप्त होती है। यहाँ शंकर पार्वती जी का जो उनका जो सांसारिक जीवन है, उनका जो पुत्र जीवन है, उनका जो गृहस्थ जीवन है, वो यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे की जो संहिता है वो शतरुद्र संहिता है। आज हम यहीं रुकते हैं और हम अगली संहिता अगली क्लास में देखेंगे। नमस्कार।